कि आखिरकार गाइड अपने माँ बाप ही होते। आजकल हर कोई शाहरुख खान तो बनना चाहता है, लेकिन क्या शाहरुख खान जितनी सेक्रीफाइस, इतनी कुर्बानी देना चाहता है? Because every time I go anywhere, it's all about Shah Rukh Khan, Shah Rukh Khan, Shah Rukh Khan. But it's not all about me at all. अंदाजा करें कि शाहरुख खान की उम्र सिर्फ 15 साल थी जब वो हॉस्पिटल में थे, दुआएं मांग रहे थे और उनके सामने है उनके वालिद साहब की अब्बू की डेथ हो गई। His feet were very cold. So I touched his feet and he was very peaceful and dead and not look like the handsome Pathan he was. It's very thin. शाहरुख खान को गाड़ी चलाना नहीं आती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसी मुश्किल रात में गाड़ी चला के, खुद गाड़ी चला के घर चले गए थे। And I sat in the car and drove back. When we reached home, she said, "तुमने गाड़ी चलाना कब सीखा?" And I said, "Just now." शाहरुख खान कैरियर बना रहा था, वो चाहता था कि उनकी वालदा उनकी इस कामयाबी को देख सके, लेकिन बदकिस्मती से शाहरुख खान की फेमस होने से पहले ही उनके वालदा भी इस दुनिया से चले गए। उनको जाना ही था और शायद वो सेटिस्फाइड थी कि मैं अपनी बहन का भी ख्याल रखूंगा, जिंदगी में ठीक ठाक कर लूंगा। शाहरुख की अम्मी भी उनके साथ नहीं है, शाहरुख के अब्बू भी उनके साथ नहीं हैं, तो इस वक्त एक और जिम्मेदारी शाहरुख पे पड़ती है उनकी बहन की। But she hasn't ever recovered from the loss of her father, the suddenness of him passing away, and then it got compounded because my mother also expired 10 years later. बहन को वालिदैन की डेथ का इतना बड़ा सदमा हुआ कि वो उस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकी और वो बेहोश होकर गिर गई। I remember my sister standing in front of my father's dead body and she just looked, she didn't cry, she didn't say anything, she just fell and she hit her head on the ground and for 2 years after that she didn't cry, she didn't speak. अंदाजा कीजिए उस शख्स का जो आज किंग खान है, लेकिन आज वो कहता है कि उनका कोई भी दोस्त नहीं है। I have no friends. I have no friends. I'm scared of attachments. I got scared of losing people because of my parents' death and I hate losing people. शाहरुख खान अपने फादर को फेलियर तो कहते हैं, लेकिन इसके साथ कहते हैं कि मैंने अपनी फादर की तरह नहीं बनना, मैंने कामयाब होना है। I don't want to die like my father did. As much as I love calling my dad a successful failure, I'd like to be just bloody successful. शाहरुख खान बस काम करते जा रहा है, मंजिल कहाँ पर है शायद उसको भी मालूम नहीं है। I'm restless. I don't have a goal. I don't have an ending in sight. I don't think any achievement is a sense of achievement. इतनी फेम, इतनी शोहरत के बाद भी शाहरुख खान को अकेलेपन से डर लगता है, अपने आप को फेस करने से डर लगता है। I'm scared of being alone with myself. Yes, I get scared of myself. हर कोई शाहरुख खान बनना चाहता है, लेकिन क्या खुद शाहरुख खान भी शाहरुख खान बनना चाहता है? Shahrukh is here wanting to be Ramesh or Rahul or Raj. ये है शाहरुख खान की कहानी, एक ऐसा इंसान जिसने न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है, लेकिन उनकी खुद की ज़िंदगी इतनी मुश्किलात से, इतनी स्ट्रगल से भरी पड़ी है कि शायद ही कुछ लोग हों जो उनकी इस शोहरत से आगे देखते हों कि शाहरुख की ज़िंदगी किन मुश्किलात से होती हुई यहाँ पर पहुँची है। आजकल हर कोई जानता है कि शाहरुख खान है, किंग खान है, बॉलीवुड का बादशाह है, अरबों करोड़ों रुपए की जायदादें हैं, हर कोई शान है, लेकिन क्या कोई ये देखने की कोशिश करता है कि इस शख्स का बैकग्राउंड क्या है, वो स्ट्रगल के ईयर्स कैसे थे? आप अंदाज़ा कीजिए, 15 साल के थे शाहरुख खान जब उनके फादर की डेथ हो गई हॉस्पिटल में, और शाहरुख खान उस वक्त उसी हॉस्पिटल में मौजूद थे। अपने एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब बहुत खूबसूरत इंसान थे, लेकिन जब उनकी डेथ हो गई मेरे सामने तो उनके पाँव ठंडे हो चुके थे और वो उस तरह से खूबसूरत नहीं दिख रहा था। His feet were very cold. So I touched his feet and he was very peaceful and dead and not look like the handsome Pathan he was. It's very thin. यहाँ तक नहीं, शाहरुख खान के जब वालिद की डेथ हो गई तो उनके ड्राइवर चले गए थे रात को, तो गाड़ी उन्होंने खुद चलाई है। अंदाज़ा करें, वो कह रहा है कि उसने कभी उससे पहले ज़िंदगी में गाड़ी नहीं चलाई थी, लेकिन इतना मुश्किल वक्त आन पड़ा कि बस चलाना पड़ गया तो उसने गाड़ी चला ली। I sat in the car and drove back. When we reached home, she said, "तुमने गाड़ी चलाना कब सीखा?" And I said, "Just now." वालिद साहब चले गए, ज़िंदगी की मुश्किलात उसी तरह से बरकरार थीं। शाहरुख खान स्ट्रगल कर रहे थे, पढ़ रहे थे, पढ़ाई में भी मगन थे, और एक बहन भी थी जो कि पढ़ रही थी। ठीक 10 साल के बाद जब शाहरुख खान की ज़िंदगी पटड़ी पर चल रही थी और वो एक फेमस होने के करीब थे, जब फिल्में आ रही थी, काम मिल रहा था, कैरियर परवान चढ़ रहा था, उसी दौरान ही वालदा मोहतरमा की, मदर की डेथ हो गई।
शाहरुख खान इतने परेशान थे, वो कहते थे कि मैं चाहता था कि मेरी वालदा मोहतरमा इस दुनिया को छोड़कर ना जाएं, क्योंकि वो अब्बू के दुख को अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो वो कहता है कि मैं हॉस्पिटल में उनको कहता था, उनके सामने रोता था कि आप नहीं जाएं, अगर आप जाएंगे तो मैं बहन का ख्याल नहीं रख पाऊंगा। देखो, अगर आप चले जाएंगी तो मैं अपनी बहन का ख्याल नहीं रखूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं काम नहीं करूंगा, ऐसी स्टूपिड बातें करता रहा। 25 साल की उम्र, वाले साहब नहीं है ज़िंदगी में, माँ नहीं है ज़िंदगी में, कैरियर है और वालदैन के बिछड़ने का दुख है, और सबसे बड़ी बात एक बहन की जिम्मेदारी है। अब बहन का किस्सा यूं है कि शाहरुख खान की जो बहन थी वो ये दुख बर्दाश्त ही नहीं कर सकी कि उनके सामने वालिद और उनकी वालदा अम्मी अब्बू चले गए, तो वो धड़ाम से, शाहरुख कहता है कि ज़मीन पर गिर गई। उसके बाद उसने कभी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं देखा। शाहरुख खान कभी उसको एक डॉक्टर के पास ले गए, कभी दूसरे डॉक्टर के पास ले गए, और जहाँ तक जितनी कोशिश थी उन्होंने की। उन्होंने बहुत दिलचस्प बात की, इनकी बहन तालीम याफ्ता थी, शाहरुख खान से ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं वो। उनके वालिदैन चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़े, आगे बढ़े, लेकिन किस्मत को कोई और ही मंजूर था। शाहरुख खान जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की शूटिंग कर रहे थे तो उनकी बहन की तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई और डॉक्टरों ने कहा कि उनका बचना नामुमकिन है। During the making of my film Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, she again was hospitalized and they said she will not survive. I took her to Switzerland, got her treated there while I was shooting Mujhe Dekha To Ye Jana Sanam. But she hasn't ever recovered the loss of her father. आपने ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट देखा है, दूसरा एस्पेक्ट ये है, फैमिली से ज़रा बाहर आइए, दोस्तों में। शाहरुख खान कहता है कि वो बहुत मशहूर हैं, उनके पास शायद ज़मीन भी है, शायद आसमान भी है, लेकिन उसके पास दोस्त नहीं है। अगर जब कभी दोस्त हों भी तो या तो उन्हें मौत उनसे छीन लेती है या फिर वो उनकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। I have no friends. I have no friends. I'm scared of attachments. I got scared of losing people because of my parents' death, and I hate losing people. शाहरुख खान कामयाब होना चाहते हैं, ये तो सभी को मालूम है। शाहरुख खान अपने फादर को कहते हैं कि वो एक नाकामयाब इंसान थे, लेकिन शाहरुख खान कहता है कि मैंने कामयाब होना है, दिन रात काम करना है और कामयाब होना है। I don't want to die like my father did. As much as I love calling my dad a successful failure, I'd like to be just bloody successful. शाहरुख खान की ज़िंदगी को देखिए कि वो सिर्फ काम करना चाहता है, सुबह शाम दिन रात हर वक्त काम करना चाहता है। शायद उनके अंदर एक इम्पटीनेस है, शायद उनके अंदर एक खालीपन है, उसको वो भरना चाहता है इस काम के तवस्सुत से। और वो कहता है कि मैं सोचता भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं सोचता, मैं सिर्फ काम करता हूँ, मैं सिर्फ मेहनत करता हूँ। I'm restless. I don't have a goal. I don't have an ending in sight. I don't think any achievement is a sense of achievement. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मुझे अपने आप टाइम स्पेंड करने से थोड़ा सा डर लगता है। I'm scared of being alone with myself. Yes, I get scared of myself. इतना बड़ा शख्स, इतनी कामयाबी और अंदर का इतना अकेलापन है। क्यों? क्योंकि आप फेम तक पहुंच गए हैं, आप ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पे पहुंच गए हैं, आपकी एक उम्र भी हो गई है, लेकिन फिर भी वो वालिदैन से दूरी, वो उनका जल्दी में बिछड़ जाना, वो फीलिंग इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर की चीज़ है। शाहरुख कहता है कि मैं स्टाइल करता हूँ, मैं एक बॉलीवुड का स्टाइल करता हूँ। लोग समझते हैं कि क्या इंसान है, क्या कामयाब इंसान है, क्या अदाकारी करता है, सारा कुछ है। वो कहता है कि ठीक है, ये मैं अदाकारी करता हूँ, लेकिन सबसे बढ़िया मेरे लिए ये है कि मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं उन दुखों को, उन गमों को मैं भूल सकूँ। I somehow developed this sense of detachment, this sense of false bravado, which I show in public, and a lot of things that I do which people think is flamboyant and very Bollywood-like. अब हर कोई चाहता है कि वो शाहरुख खान की तरह कामयाब बने, शाहरुख खान बने, लेकिन क्या शाहरुख खान बनना चाहते हैं? वो क्या बनना चाहते हैं? Shahrukh is here wanting to be Ramesh or Rahul or Raj. शाहरुख खान कहता है कि वो ना कामयाबी की किसी खास मंजिल के पीछे नहीं भाग रहे, वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और उस पहाड़ के पीक पे, चोटी पे पहुंचना उसका एम है ही नहीं। उसका एम है बस माउंट करते रहना है, बस चढ़ते रहना है, पहाड़ के ऊपर चलते रहना है। उसको स्ट्रगल पे ज़्यादा बिलीव है, वो एक मखसूस जगह पे पहुंचना नहीं चाहते, क्योंकि जब वो कहते हैं कि मंजिल से ज़्यादा रास्ता खूबसूरत होता है,
क्योंकि मंजिल तक पहुंच गए फिर तो सारी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी आपकी ज़िंदगी से। तो वो मेहनत करते जा रहा है। I'm like a mountain climber who is not going for the peak. I just want to climb. अब सवाल ये है कि एक इंसान जिन्होंने अपने वालिदैन को बहुत जल्दी खोया, बहन की जिम्मेदारी, दोस्त नहीं हैं, अंदर का खालीपन है और अकेलापन है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक इंसान इतना कामयाब है? तो क्या कामयाबी की सीढ़ी यही है? देखिए, कहते हैं कि इंसाफ अगर आप ज़िंदगी से मांगेंगे तो ज़िंदगी इंसाफ नहीं देगी। नेचर का कायदा है, ज़िंदगी रैंडम होती है। तो शाहरुख खान को मेरे ख्याल में उन्होंने ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात को फेस किया है, जितनी मुश्किलात को देखा है, तो एक आम सा बंदा सिर्फ इमेजिन करते हुए भी दिल दहक जाता है उस इंसान का। अब शाहरुख खान इतनी उम्र के हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनको अपनी वालिदैन की कमी महसूस होती है। मैं जैसे बड़ा हो रहा हूँ, एक्चुअली मुझे मेरे माता पिता की क्षति अब ज़्यादा महसूस होती है। आजकल क्योंकि फैशन में है, लोग सिर्फ कामयाबी को देखते हैं, बस एक इंसान कामयाब है, एक इंसान के उस शान को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की स्ट्रगल को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। किन मुश्किलात से लोग निकल के सामने आते हैं, उनको कोई नहीं देखता। तो लोग कहते हैं कि उन्होंने शाहरुख खान की तरह कामयाब बनना है, उनकी तरह इस तरह की ज़िंदगी जीनी है, वो बॉलीवुड के बादशाह हैं, दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, तो कैसे बना जा सकता है, कैसे बन सकते हैं? तो उसके सादा सी सिंपल से है, जितना बड़ा स्ट्रगल, जितनी बड़ी सेक्रीफाइस, उतना बड़ा अदाकार। क्या कोई शख्स शाहरुख जितने सेक्रीफाइस कर सकता है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर सकता है कि जितनी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा है? तो मेरे ख्याल में कोई किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो शाहरुख खान एक ही है, शाहरुख खान अकेला है, कोई दूसरा शाहरुख खान नहीं बनेगा। उन्होंने सच में कहा था कि आई एम लास्ट ऑफ द स्टार्स। तो ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। बोलो ना, I'm the last of the stars. और एंड में एक बहुत अच्छे नोट पे मैं इख्तिताम करना चाहूँगा कि काफ़ी दफ़ा हम सोचते हैं हमारे प्यारे लोग सामने होते हैं, हमारे वालिदैन सामने होते हैं, हम उनको बोल नहीं पाते कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। शाहरुख खान ने एक छोटे से इंटरव्यू में कहा था कि जब भी मौका मिले आप अपने वालिदैन को एक मरतबा कह दीजिएगा, यार हम आपसे प्यार करते हैं, पता नहीं ये मौका फिर कभी आएगा या नहीं आएगा। तो शाहरुख खान की इस स्टोरी से हमें ये वो हुआ कि अपने वालिदैन का एहतराम कीजिएगा, उनसे प्यार कीजिएगा, उनका कहा मानिएगा, और अल्लाह ताला ने, भगवान ने, गॉड ने आपको जो कुछ भी दिया हुआ है, अब उनको यूटिलाइज़ कीजिएगा जितनी आपकी इस्तात है, क्योंकि आप एक दिमाग के साथ आते हैं, एक चेहरे के साथ आते हैं, एक मखसूस उसके साथ आते हैं इस दुनिया में। तो जितना उन्होंने दिया है उसमें मेहनत कीजिएगा, दूसरे को कॉपी मत कीजिएगा, अपनी स्ट्रगल को ओन कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह आप भी अपनी ज़िंदगी के फिर शाहरुख खान बनेंगे। जिंदगी में इससे बड़ी ख्वाहिश किसी भी माँ बाप की नहीं होती, इनके बच्चे कभी कभार एक बार कह दें, यार मम्मी पापा हम आपसे प्यार करते हैं,